नमस्कार, सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं विमल सिंघल उर्फ गुरुजी, जिला प्रभारी राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना रामपुर। आज से हम एक भक्ति नामक सीरीज शुरू कर रहे हैं। भक्ति नामक सीरीज, जिसमें भक्ति, ज्ञान और मोटिवेशन की वीडियोज आपकी सेवा में हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। इसी क्रम में आज सर्वप्रथम मैं गायत्री मंत्र के जप के लाभ के बारे में आपको बता रहा हूँ। गायत्री मंत्र सब कुछ प्रदान करने वाला मंत्र होता है। इससे यानी गायत्री मंत्र से धन, संपत्ति, बुद्धि, राजसत्ता और मोक्ष तक सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आज एक बुद्धिवर्धक वृत्तांत को मैं बता रहा हूँ। महात्मा आनंद स्वामी का नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आर्य समाज के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपने को शोभायमान महात्मा आनंद स्वामी जी ने किया है। तो महात्मा आनंद स्वामी जी जो बचपन में बहुत ही कमज़ोर बुद्धि के व्यक्ति थे। जब निचली कक्षाओं में, तो 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षाओं के दौरान की बात है, ये पढ़ा करते थे, तो बहुत अधिक जो कमज़ोर बुद्धि के थे और कमज़ोर बुद्धि के होने के कारण ये अक्सर फेल हो जाया करते थे। इनके साथ के सहपाठी भी इनके मजाक बनाया करते थे और इनके जो अध्यापक गण थे, जो गुरु लोग थे, वो भी इनको एक बुद्धिहीन बालक समझ के और बिल्कुल बेकार समझ करके इनका कोई महत्व नहीं था। और इनके घर पर भी इनकी डांट बहुत पड़ती थी और इनके पिता भी यही कहते थे कि ये तो अपने जीवन को बेकार कर लेगा, इसके बस की कुछ नहीं है, इसके लिए ईश्वर ने बुद्धि नहीं प्रदान की है। इस बात से परेशान होकर के एक दिन इन्होंने महात्मा आनंद स्वामी ने, जो कि बचपन में इनका नाम महात्मा आनंद स्वामी नहीं था, इनका नाम था खुशहाल चंद। बालक खुशहाल चंद ने आत्महत्या का प्लान बना लिया था और बरसाती दिनों में ये जो नदी उफन रही थी गांव के बाहर, उसमें जा कर के छलांग लगा दी, मगर नियति को यह मंजूर नहीं था और ये उसमें डूबते, उतराते हुए, तैरते हुए घर से अपने 1-2 किलोमीटर दूर जा कर के किनारे पर लग गए और लोगों ने इनको पहचान लिया, पहचान करके निकाल लिया और निकाल करके इनके घर पर इन्हें पहुंचा दिया। तब उसके बाद घर पर फिर और भी डांट पड़ी इनकी। उसके बाद हुआ ये कि एक आर्य समाज के एक जो प्रवक्ता होते हैं, आर्य समाज के जो एक महात्मा थे, वो प्रवचन के लिए इनके ग्राम में आए हुए थे, इनके गांव में आए हुए थे और इनके पिता का एक बाग था, उस बगीचे में ही उनके ठहरने का इंतज़ाम था। और उन महात्मा जी को प्रतिदिन सुबह शाम को जो भोजन पानी की पहुंचाने की जो व्यवस्था थी, वो खुशहाल चंद को कर दी गई थी। अब खुशहाल चंद रोज़ स्वामी जी को भोजन पहुंचाता था और स्वामी जी खाते थे। उसके बाद वो उनके बर्तन ले जाके घर पर रख देता था। इसी तरीके से एक दिन बहुत उदास जब ये भोजन लेकर के गया खुशहाल चंद स्वामी जी के लिए, बहुत उदास जो है एक साइड में दीवार से चिपट कर खड़ा हुआ था। स्वामी जी ने पूछा कि भाई खुशहाल चंद बेटे, तुम उदास कैसे हो?
वो बोला कोई बात नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने जब गहनता से इसकी जांच पड़ताल करते हुए जानकारी चाही और बार बार पूछते ही रहे, जोर देकर पूछा, तो उसने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, और एकदम उसकी अश्रुधारा फूट पड़ी और वो रोने लगा और अपना वृत्तांत बताया कि मैं इस कमज़ोर बुद्धि के लिए परेशान रहता हूँ। उन महात्मा जी ने, उन स्वामी जी ने कहा, इसका इलाज मेरे पास है। उसकी आंखों में खुशहाल चंद की यानी कि एकदम चमक आ गई। बोला, मुझे प्रभु महाराज मुझे बताइए। बैठो सुनो। वो बोला, गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र का जाप करना होगा, मुझे सिखा दीजिए। खुशहाल चंद ने बोला। एक सफ़ेद पेपर मंगवाया और उस पर लिखकर उन्होंने दे दिया। उसके बाद खुशहाल चंद उस जाप को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने लगा, मगर उसको बार बार नींद आ जाती थी। नींद आने पर वो झटकोले लेकर के नींद के और सो जाता था। फिर दोबारा से उठता था और फिर अपने मुंह पर, आँखों पर पानी छिड़क करके दोबारा से पूजा पाठ करने यानी गायत्री मंत्र का जाप करने को बैठ जाता था। फिर उससे काम नहीं चलता देख खुशहाल चंद के मन में एक विचार आया। उसकी चोटी काफ़ी लंबी थी, तो उसने जो ऊपर कुंडा एक होता है छत में, उस कुंडे में डोरी बांध करके अपनी चोटी को उसमें बांध दिया, और उस चोटी को उसमें बांध करके जब नींद का झटकोला लगता था तो वो चोटी और उसमें खिंचाव पड़ने की, चोटी अंधी होने की वजह से खिंचाव पड़ता था, तो उस वजह से वो जो है नींद खुल जाती थी और उसका अनवरत रूप से गायत्री मंत्र का जाप चलने लगा। कुछ समय बाद बालक खुशहाल चंद को जो इसका अनुभव हो गया और इसका एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर अनवरत गायत्री मंत्र का जाप चलने लगा। 6-7 महीने के अंदर ही यानी कि 6-7 माह के अंदर ही जब परीक्षा हुई, वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में जब वह पास हुआ खुशहाल चंद, तो टीचर्स ने शंका जाहिर की कि भाई तू तो बहुत कमज़ोर था पढ़ने में, तू पास कैसे हो गया इतने अच्छे नंबरों से। तो उसने कहा, मैंने स्वयं अपनी मेहनत से लिखा है, अब मेरी बुद्धि तीव्र होती जा रही है। अध्यापकों को, उन गुरुओं को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने दोबारा उसकी अलग से अकेले परीक्षा ली, और जब उसने फर्स्ट डिवीज़न के प्रथम श्रेणी के अंक दोबारा से प्राप्त किया अकेले बैठे हुए कई टीचर्स के सामने, तब उनको विश्वास हुआ और तब उन्होंने उसे शाबाशी भी दी। इस तरीके से खुशहाल चंद के जीवन का जो ये गायत्री मंत्र था एक अभिन्न अंग बन गया। उसके आगे फिर वह उन्हीं महात्मा जी के सानिध्य में, उन महात्मा जी का नाम था नित्यानंद जी महाराज, तो नित्यानंद जी महाराज के सानिध्य में रह कर के आर्य समाज में खुद भी प्रवचन आदि करने लगे, और आर्य समाज की सदस्यता धारण करते वक्त उनके नाम को आनंद स्वामी रखा गया। तब ये बालक खुशहाल चंद आनंद स्वामी बना, और आज पूरे विश्व में आनंद स्वामी के नाम से मशहूर है। आगे तमाम धार्मिक पुस्तकें भी महात्मा आनंद स्वामी जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गाड़ी घोड़ा हाथी मकान ज़मीन जायदाद सभी कुछ मुझे गायत्री मंत्र के प्रभाव से और प्रताप से मिला है। यहाँ तक कि जीवन के हर तरह के सुख और आनंद की सभी सुविधाएं और सभी भोगी जाने वाली वस्तुएं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, मुझे प्राप्त होने के बाद भी मैंने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया आयु सीमा पूरी होने पर, और उसके बाद जब आयु सीमा पूरी हुई दोबारा तो मैंने संन्यास आश्रम में ग्रहण किया और संन्यास लिया, और सारे भौतिक साधन
मेरे पास उपलब्ध होने के बाद भी मैंने सन्यासी बनना ही उपयुक्त समझा। तो ये जो प्रेरणा मुझे मिली, महात्मा आनंद स्वामी जी बताते हैं अपने लेखों में, अपनी जीवनचर्या में, कि यह प्रेरणा भी मुझे गायत्री मंत्र के जाप से ही मिली। तो भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र एक अद्भुत मंत्र है। इस लोक की और परलोक की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गायत्री मंत्र के द्वारा प्राप्त न की जा सके। एक इसी कड़ी में देखेंगे कि आर्य समाज के संस्थापक महान गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज भी गायत्री मंत्र के जाप आदि से ही इतने अधिक शीर्ष पर पहुंचकर और समाज का सुधार कर सके। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि इस महान विभूति के महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो गुरु थे वो प्रज्ञा चक्षु थे। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है जन्म से अंधे। तो वो प्रज्ञा चक्षु होने के बाद भी सभी वेदों शास्त्रों के ज्ञाता थे और गुरुकुल चलाते थे, और उन्हीं के गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके और महर्षि दयानंद सरस्वती कहलाए। और एक ऐसी अनन्य पुस्तक, एक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जिसका नाम है, उसकी रचना की, जो पूरे विश्व में अनोखी है। और मेरा यही बताना है, यही निवेदन है कि हिंदू समाज के सभी लोग, सनातन के सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। जय श्री राम। जय